हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज बीटेक वालों के लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं, जहां पर बच्चों मैं आप लोगों को डीएसटीएल पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो बच्चों यहां पर डीएसटीएल में सबसे पहले जो टॉपिक मैं आज ले रहा हूं आप लोगों के लिए नेचुरल नंबर ले रहा हूं बच्चों, जिसमें आपके पास एक टॉपिक है नेचुरल नंबर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बच्चों दो न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं आप लोगों के लिए, इसमें वो सारे न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को कराऊंगा। आप लोगों के कम से कम इसमें 10-10 नंबर के दो न्यूमेरिकल यानी 20 नंबर का टॉपिक इसी वीडियो से आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये मत सोचना कि मैं और न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए पूरी डीएसटीएल ही करा दूं। पर फिलहाल अभी जो मैं मेन टॉपिक ले रहा हूं कि आप लोगों के लिए कि सिर्फ आप लोग अभी क्या हो जाए, पास हो जाएँ। ठीक है, तो फिलहाल ये जो बच्चों न्यूमेरिकल है ये आपके सिर्फ 10-10 नंबर के दो न्यूमेरिकल हैं, जहाँ पर 20 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों बहुत आसान न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको क्या कह रहा है, प्रूफ दैट इंडक्शन। आपको इंडक्शन प्रूफ करना है। इंडक्शन प्रूफ करने का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 3 केस होते हैं। ठीक है, 3 केस आपको यहाँ पर प्रूफ करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि ये जो सीरीज़ है, ये जो वैल्यू लिखी है, इसका सारा सम यही बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, ये पूरी एक सीरीज़ दे रखी है बच्चों। इस सीरीज़ का जो सम है, यदि आप इस सब को सम करेंगे तो वो किसके बराबर मिलना चाहिए, इस सब के बराबर मिलना चाहिए। यही चीज़ आपको चेक करनी है, कैसी भी कंडीशन आ जाए आपको यही आंसर मिलना चाहिए, यही सीरीज़ मिलनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है कैसे नहीं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1.2.3 ये बच्चों जो पॉइंट लगा हुआ है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2.3 यानी इसका मतलब है बच्चों फिर से मल्टीप्लाई, फिर 3.4.5 डैश प्लस n+1 n+2 इज इक्वल्स टू 1/4 n+1 n+2 n+3। ठीक है बच्चों, तो इसी चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों सबसे पहले देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहले बच्चों आप लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप में करना है। तो सबसे पहला स्टेप बच्चों आप क्या लिखेंगे, स्टेप फर्स्ट, जिसमें आप क्या करेंगे, पुट n बराबर 1। ठीक है, आपको क्या करना है, पुट n बराबर 1 करना है। ठीक है, अब कैसे करना है वो चीज़ को देखते हैं। तो देखो बच्चों, एक बार आपको जो n बराबर 1 करना है वो इसमें करना है पुट, और एक बार हम लोगों को ये चीज़ सॉल्व करनी है। तो देखो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, LHS क्या है बच्चों आपके पास, ये 1.2.3। तो बच्चों आप इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। तो बच्चों कितना आंसर आ गया आपके पास, 6 आ गया। अब बच्चों आप उठाओ RHS क्या है, ये वाली। तो 1/4 n+1 n+2 n+3। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने उठा ली, और यहाँ पर इसके अंदर n की जगह 1 डाल दो। n की जगह आप लोग क्या डाल दो, 1। तो 1, यहाँ पर भी 1+1, यहाँ पर भी 1+2, यहाँ पर भी 1+3। जहाँ जहाँ n लिखा है वहाँ वहाँ आपने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। बचा कितना, 1/4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये बच्चों ये 4 हो गया। तो बच्चों 4 से 4 कट गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या है, LHS बराबर RHS हो गया, है ना। तो LHS बराबर RHS हो गया, तो इसका मतलब क्या है, सो n बराबर 1 गिव्स ट्रू वैल्यू। जो n बराबर 1 होगा बच्चों वो आपको क्या देगा, एक ट्रू वैल्यू देगा कि n बराबर 1 यदि हम लोग रखते हैं तो ये कंडीशन इसके बराबर होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात के जो आपको मिलेंगे, यदि ये 8 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है या 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो इतनी बात के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप सेकंड रखेंगे। तो बच्चों स्टेप सेकंड में आप क्या रखेंगे, पुट n बराबर k हम लोग रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बड़े आराम से समझनी पड़ेगी कि n बराबर k हम लोग रख रहे हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो चलो, तो पूरी कंडीशन में जहाँ जहाँ आपके पास n है बच्चों वहाँ वहाँ आप क्या रख दोगे, k रख दोगे। ठीक है, तो रखते हैं। तो 1.2.3 प्लस 2.3.4 यानी मल्टीप्लाई में है ना, डैश 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 n की जगह आप क्या रख देंगे, k+1 k+2 इज इक्वल्स 1/4 n की जगह k+1 k+2 और बच्चों k+3। ये हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1 ये पूरी जो वैल्यू है
ये किसके बराबर आ गई, 1/4 के प्लस 1 के प्लस के 2 के प्लस 3 के बराबर आ गई। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको यहाँ पर रख देनी है और आपको कंसिडर कर देना है कि 4n बराबर के गिव्स ट्रू वैल्यू। जो n बराबर के होगा वो आपको क्या देगा, एक ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, यदि जैसे आपने n बराबर 1 रखा तो आपको ट्रू वैल्यू मिला, यानी LHS बराबर RHS मिला। यदि ऐसे ही आप क्या रखते हैं, n बराबर k रखते हैं बच्चों, तो आपको पूरी जगह पर क्या मिलेगा, k ही मिलेगा, यानी k की फॉर्म में आंसर मिलेगा। तो यानी ये आपकी वैल्यू कैसी होने वाली है, ट्रू होने वाली है। ठीक है, चलिए हर स्टेप में बच्चों यही करना है, चाहे कितना भी भयंकर न्यूमेरिकल आ जाए, सब में यही काम करना है। सबसे पहले n बराबर 1 रखना है, फिर n बराबर k रखना है और दोनों जगह कह देना है ट्रू। अब थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, एज्यूम कर रहे हैं कि पुट n बराबर k प्लस 1 गिव्स ट्रू वैल्यू। जो n बराबर k प्लस 1 है बच्चों, वो आपको क्या देगा, ट्रू वैल्यू देगा। यानी हमने पहले ही कंसिडर कर लिया कि आपको ट्रू वैल्यू मिलनी है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कैसे करना है। तो देखो, आपको ये चीज़ उठानी है, पूरा जो न्यूमेरिकल है ये उठाना है, यहाँ लिखना है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 × 2 × 3 2 × 3 × 4 डैश 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 n प्लस 1 n प्लस 2। बच्चों मैंने पूरा न्यूमेरिकल लिख दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, जहाँ पर n है वहाँ पर बच्चों आपको k प्लस 1 डाल देना है। जहाँ पर n है वहाँ पर आपको क्या डाल देना है, k प्लस 1 डाल देना है। ठीक है बच्चों, चलो अब डालेंगे कैसे उस चीज़ को समझते हैं। देखो, इस सेकंड स्टेप में जाओ और इस वाले स्टेप में जाओ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n बराबर k, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, n बराबर k प्लस 1। मान लो कि k की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 99, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी बच्चों, 100 आएगी, नहीं आएगी, सीधी सी बात। मान लो कि k की वैल्यू कितनी हो गई, 99, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 100 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि k को हमने 99 मान लिया, तो k 99 प्लस 1 100 हो गया, सीधी सी। ठीक है, समझ में आई। चलो तो बच्चों, यानी आपको 99 टर्म भी लिखनी है और आपको 100 वाली टर्म भी लिखनी है। तो 99 वाली टर्म कौन सी है बच्चों आपके लिए, ये वाली टर्म है ना, तो ये वाली टर्म जो कि तो यहाँ पे लिख देंगे और k और 100 वाली टर्म हम लोग आगे लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं, इस पूरी टर्म को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 1.2.3 2.3.4 प्लस डैश 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 k प्लस 1 k प्लस के 2 प्लस 99 वाली आ गई। अब 100 वाली लिख दो। 100 वाली में देखो यहाँ पर लिखा नहीं है n, तो n की जगह क्या रख देना है, k प्लस 1। तो इस वाले n की जगह k प्लस 1, इस वाले n की जगह k प्लस 1 और प्लस 1, फिर इस n की जगह k प्लस 1 प्लस 2। क्लियर है बच्चों, इतनी बात। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1.23234 प्लस डैश 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 k प्लस 1 k प्लस के 2, ये बन गया k प्लस 1, ये बन गया बच्चों k प्लस के 2, ये बन गया k प्लस 3। क्लियर है इतनी बात। चलिए, इतनी बात हम लोगों को क्या हो गई, समझ में आ गई। क्लियर है बच्चों। चलो अब देखो, इतनी पूरी बात की जो वैल्यू थी, 99 वाली टर्म की जो वैल्यू थी, वो कितनी आई थी बच्चों आपके पास, ये आई थी ना। तो इसी वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ रख देते हैं, 1/4 k प्लस 1 k प्लस के 2 k प्लस के 3 हमने यहाँ रख दिया, और 100 वाली टर्म के लिए बच्चों हमने इसको यहाँ रख दिया, k प्लस के 2 k प्लस के 3 रख दिया। अब देखो इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, k प्लस 1 कॉमन आ गया दोनों में, k प्लस के 2 कॉमन आ गया, k प्लस के 3 कॉमन आ गया, बचा क्या बच्चों आपके पास, k/4 बचा और प्लस 1 बचा, क्योंकि ये पूरी टर्म बाहर आ गई, यहाँ पर k/4 प्लस 1 आ गया। अब बच्चों आप इसका एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा, k प्लस 1 k प्लस के 2 k प्लस के 3, एलसीएम लोगे तो k प्लस के 4/4। तो यानी ये 4 जो है वो आप बाहर ले लेंगे, तो क्या बच गया, k प्लस का 1 k प्लस के 2 k प्लस के 3 और k प्लस के 4। तो बच्चों यही आपको क्या लाना था, आंसर लाना था। अब देखो कैसे चेक करें कि आंसर सही आया नहीं आया। तो न्यूमेरिकल पे जाओ, न्यूमेरिकल ये लिखा हुआ है, n की जगह n लिखा हुआ है, आपने 1 रखा तो डिजिट क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। फिर आपने क्या रखा, n की जगह k रखा, तो k की फॉर्म में आया नहीं आया आंसर। अब आपने क्या करना, n की जगह k प्लस 1 रख देना है।
तो बच्चों यहाँ पर n की जगह k+1 रख दो, तो k+1 k+1+1, यहाँ पर भी k+1 + k2, यहाँ पर भी k+1 + k3। तो बच्चों n की जगह k+1 रख दिया हमने, ठीक है। तो जहाँ पर हमने n की जगह k+1 रखकर हमने क्या प्रूफ कर दिया कि बच्चों हमारी यही बात क्या हुई है, यहाँ पर प्रूफ हुई है, जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही वाली बात हम लोगों की यहाँ पर क्या हो गई, प्रूफ हो गई। तो इतनी बात हम लोगों को यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो इसके लिए अब आप क्या लिख देंगे लास्ट में, ठीक है, कि हैंस प्रूफ, कि हमारी कंडीशन इस तरीके से यहाँ पर क्या हुई है, प्रूफ हुई है, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। आप लोगों को अगर मैं 2-3 न्यूमेरिकल कराऊंगा जब ही जाकर आपको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है और कैसे करना है, ठीक है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखें, वरना हम लोग अभी 2-4 न्यूमेरिकल और करेंगे। तो रोज़ मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर डालूँगा, तो ज़रूर आप लोग इस न्यूमेरिकल को ज़रूर करें, क्योंकि यह आपको 20 नंबर देगा। दो कंसेप्ट आते हैं, 2 न्यूमेरिकल आते हैं आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ।